दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है कोडेड विद अजय। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। ये दोनों ही ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानी जाती है जो अगर आप आईटी फील्ड में जैसे इंटर होते हो ना, तो जब आप किसी से भी इंक्वायरी करोगे कि मुझे आईटी फील्ड में इंटर होना है या मुझे फर्स्टली क्या रीड करना चाहिए, तो हर कोई आपको यही सजेशन देता है कि आपको फर्स्टली मान लीजिए आप आईटी फील्ड में इंटर होना चाहते हो या इंटरेस्ट रखते हो तो आपको सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के बारे में आपसे कहा जाता है। नॉर्मली अगर कंप्यूटर की जैसे टेक्नोलॉजीज में हम इंटर करते हैं या कंप्यूटर फील्ड में आते हैं तो वहाँ पर भी हमें बेसिक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या बेसिक टेक्नोलॉजीज को रीड करने के लिए कहा जाता है कहीं भी, वो सी और सी प्लस प्लस होती है क्योंकि ये फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानी जाती है और इनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी छोटे छोटे हैं। अगर आप आसानी से, जैसे बिगनिंग में क्या होता है कि हमें छोटी चीज़ें जल्दी समझ में आती है मोर देन जो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आज के टाइम पे रन हो रही है, लेकिन उन टेक्नोलॉजीज के जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत ही बड़े बड़े हैं। लेकिन ये दोनों ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दोनों ही टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर की स्टार्टिंग पॉइंट मानी जाती है या सॉफ्टवेयर फील्ड का स्टार्टिंग पॉइंट मानी जाती है, और इनके जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छे हैं। बहुत ही आपको एक माइनर चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं। जब इनके कॉन्सेप्ट बहुत ही स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, तो आपको जल्दी समझ में आते हैं। मान लीजिए अगर आप एग्जांपल के लिए कि किसी बड़ी टेक्नोलॉजी जैसे कि पाइथन, जावा, रूबी, या मान लीजिए किसी फील्ड डेटा साइंस, इनके बारे में जब आप बिगनिंग में लर्न करने लग जाओगे तो इनके जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं और बहुत ही बड़े होते हैं जो आपको आसानी से समझ में नहीं आते। इसलिए आप आईटी फील्ड से दूर हो जाते हो या डरने लग जाते हो कि इनके कॉन्सेप्ट बहुत ही टफ होते हैं, ठीक है, डिफिकल्ट होते हैं। लेकिन सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिनके, सीधी सी बात है, इनके जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत ही छोटे छोटे हैं। नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि ये बोला जाता है कि बिगनिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या बिगनर्स के लिए बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एज अ बिगनर आपको पहले सी एंड सी प्लस प्लस सीखना चाहिए क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और आसानी से आप समझ सकते हो। लेकिन अगर ये दोनों लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट आपके पूरी तरह से क्लियर हो जाते हैं तो इसके बाद किसी भी टेक्नोलॉजी को सीखने में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो चलिए उन कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं। और अगर आप किसी भी कंपनी का या सॉफ्टवेयर लाइन में या सॉफ्टवेयर फील्ड में इंटरव्यू देने की या इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको 100% सी एंड सी प्लस प्लस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो रीड करके जाना चाहिए क्योंकि किसी भी टेक्नोलॉजी में आप चले जाओ सी एंड सी प्लस प्लस के क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन एक एक क्वेश्चन या एक एक टॉपिक्स के बारे में जान लेते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम रीड करके एज अ बिगनर सॉफ्टवेयर लाइन में या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइन में इंटर हो सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन एक एक टॉपिक को जान लेते हैं। अगर आप एक बिगनर हो या किसी भी कंपनी की इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको सी एंड सी प्लस प्लस से जुड़े ये सभी टॉपिक्स एटलीस्ट एक ही बार ही आपको रीड करना चाहिए, थोड़ा बहुत समझना चाहिए इनके बारे में। देखिए हमने यहाँ पर नंबर ऑफ टॉपिक्स ज़्यादा मेंशन किए हैं, लेकिन इन टॉपिक्स का जो साइज है या अगर आप जैसे बिगनर हो तो आपको एटलीस्ट इनकी डेफिनेशन रीड करना चाहिए। इनकी डेफिनेशन में भी 2 या 3 लाइन की होगी जिसको बहुत ही आसानी से अगर आप एक बिगनर हो तो समझ सकते हो और किसी भी इंटरव्यूअर को बहुत ही अच्छे से समझा सकते हो, ठीक है। तो इनका जो साइज है वो बहुत ही छोटा छोटा है, लेकिन सी एंड सी प्लस प्लस कंप्यूटर या प्रोग्रामिंग या आईटी फील्ड में जो बोलते हैं ना कि बिगनिंग पार्ट है, तो बिगनिंग में आपको एक एक चीज का नॉलेज लेना चाहिए। इसीलिए हमने यहाँ पर नंबर ऑफ जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेंशन किए हैं क्योंकि अगर आप सी एंड सी प्लस प्लस में इन सभी टॉपिक्स का नॉलेज ले लोगे तो आगे चलकर किसी भी टेक्नोलॉजी को जब आप रीड करोगे तो वहाँ पर मोस्टली इसमें से ही कॉन्सेप्ट आपके वहीं पर आएंगे या कॉमन होते हैं, ठीक है। जैसे इनकैप्सुलेशन होता है, इनहेरिटेंस होता है, पॉलीमॉर्फिज्म है, वर्चुअल चीज़ें आपको बनाना है, वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना है, वर्चुअल फंक्शन बनाना। तो ये जो टॉपिक्स ये है ना, ये आपको आगे भी टेक्नोलॉजीज में काम में आएंगे। तो एक ही बारी आपको इनको रीड करना है, इनके कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से अपने दिमाग में क्लियर करना है, तब जाकर आगे आप आईटी फील्ड में बहुत ही अच्छे से काम कर पाओगे। तो वो टॉपिक्स के हम वन बाय वन एक एक करके यहाँ पर नाम रीड कर लेते हैं, इनको आपको बढ़िया से रीड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज सी लैंग्वेज। देखिए किसी भी टेक्नोलॉजी को जब आप प्रिपेयर करते हो तो फर्स्टली उसकी डेफिनेशन आपको जानना चाहिए या उसके बारे में जानना चाहिए कि एक्चुअल में वो क्या है। तो सीधी सी बात है उसकी डेफिनेशन। तो व्हाट इज सी लैंग्वेज, आपको ये क्वेश्चन रीड करना चाहिए। उसके बाद आपसे
जैसे नॉर्मली कहा जाता है कि किसी भी टेक्नोलॉजी में डेटा टाइप्स होते हैं, तो वो डेटा टाइप्स सी में क्या होता है वो आपको रीड करना चाहिए। इनकैप्सुलेशन क्या होता है इसके बारे में आप रीड कर सकते हो। पॉइंटर्स के बारे में आपको रीड करना चाहिए। मेलो क्या होता है ये आपको रीड करना चाहिए। इनहेरिटेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। अगर आप आईटी फील्ड में या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइन में काम करने के लिए आ रहे हो या सोच भी रहे हो तो आपको इनहेरिटेंस बिल्कुल रीड करना ही चाहिए। रिकर्शन क्या होता है सी लैंग्वेज में ये आपको रीड करना चाहिए। पॉलीमॉर्फिज्म भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको रीड करना चाहिए। फंक्शन क्या होते हैं, कैसे आप नॉर्मली छोटा सा फंक्शन बनाकर देखिए कि आपको एक्चुअल में किसी भी कोड को या किसी भी फंक्शन को बनाते हुए आता है या नहीं। वर्चुअल फंक्शन क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। टोकन्स क्या होते हैं, सी एंड सी प्लस प्लस में कैसे काम करते हैं ये आपको रीड होना चाहिए या पता होना चाहिए। स्ट्रक्ट कैसे डिफरेंट है क्लास से ये आपको नॉलेज में होना चाहिए, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं ये आपको रीड करना चाहिए। इनहेरिटेंस देखिए, अगर आप उप्स कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से एक भी बारी क्लियर कर लोगे ना तो कभी भी आपको आईटी फील्ड में प्रॉब्लम नहीं आएगी। उप्स कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती है। इसमें से ज़्यादातर जो टॉपिक है ना वो उप्स कॉन्सेप्ट के साथ में ही वर्क करते हैं या उप्स कॉन्सेप्ट के अंदर ही आते हैं। तो अगर आपने एक ही बारी उप्स कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से रीड कर लिया या समझ लिया तो जैसे ये पॉलीमॉर्फिज्म है, इनहेरिटेंस है, इसमें से बहुत सारी चीजें आपके उप्स के अंदर कवर हो जाती है, ठीक है। प्रोसेसर क्या होता है ये आपको एज अ बिगनर रीड करना चाहिए। ऑपरेटर ओवरलोडिंग देखिए, ऑपरेटर ओवरलोडिंग जैसे हम बार बार कोई भी काम करते हैं ना तो वो ओवरलोड हो जाता है, तो उसको आप कैसे कोडिंग में इंप्लीमेंट कर सकते हो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। कंस्ट्रक्टर आपको बहुत ही बारी बनाने के लिए आते हैं कोडिंग पार्ट में, तो अगर आप जिस आईटी फील्ड में आते हो तो आपको एज अ बिगनर कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं ये आपको रीड होना चाहिए या पता होना चाहिए, नॉलेज में होना चाहिए। इनके कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर करना है। देखिए सी एंड सी प्लस प्लस जैसे बोलते हैं ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या डेवलपमेंट के जैसे फील्ड में आप इंटर कर रहे हो, जैसे इंटर करोगे तो फर्स्ट स्टेप आपके सामने आती है सी एंड सी प्लस प्लस। तो ये बेसिक स्टेप है जो आपको आईटी फील्ड में इंटर होने देती है। तो आपको बिगनिंग में बहुत सारी चीज़ें सीखना पड़ेगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे जो क्लियर करना है, तभी जाकर आप आईटी फील्ड में बहुत ही अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज को रीड कर पाओगे और एक बोलते हो ना बहुत ही अच्छे से काम कर पाओगे। तो अगर बहुत ही अच्छे से काम करना है तो आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से रीड करना चाहिए और एटलीस्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हर टेक्नोलॉजी में आपके काम में आ सकते हैं उन टॉपिक्स को तो आपको बिल्कुल रीड करना है, उनको बिल्कुल नहीं आपको इग्नोर करना है, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक एंड डायनेमिक मेमोरी क्या होते हैं, इनका एलोकेशन कैसे आप कर सकते हो वो आपको पता होना चाहिए। स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या होते हैं ये आपको रीड करना चाहिए। टाइप डेफ क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। नेम स्पेस देखिए ये बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लेकिन आपको रीड तो एक ही बार आपको करना पड़ेगा। अगर आप बिगनर हो तो आपको कम से कम एक ही बार इनको रीड करना है और इनके कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से अपने दिमाग में क्लियर करना है, तब जाकर आगे आपको पता चलेगा कि ये तो बहुत ही माइनर कॉन्सेप्ट है, इनसे बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट आगे आपके सामने आएंगे, ठीक है। तो स्ट्रिंग क्या होते हैं सी में ये आपको पता होना चाहिए। क्लास क्या होती है, देखिए मोस्टली जो टेक्नोलॉजीज का आप यूज करोगे ना आईटी फील्ड में उनमें क्लास, ऑब्जेक्ट, उप्स कॉन्सेप्ट, ये जैसे मेमोरी मैनेजमेंट ये बेसिक चीजें नहीं है, ये कॉमन और बोल सकते हो कि कॉमन आपके जो टॉपिक्स हैं, कॉमन आपकी टेक्नोलॉजीज हैं, कॉमन आपके कॉन्सेप्ट हैं जो हर टेक्नोलॉजी में काम में आएंगे। तो ये आपको एक ही बारी बेस्ट क्लियर करना है ताकि किसी और टेक्नोलॉजी में जब आप स्विच करोगे यहाँ से सी एंड सी प्लस प्लस के बाद जिस भी टेक्नोलॉजी में काम करोगे तो वहाँ पर आपको क्लास नहीं रीड करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको मेमोरी मैनेजमेंट रीड नहीं करना पड़ेगा दोबारा। आपको उस जो कॉन्सेप्ट है हमारा बहुत ही बढ़िया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, वो कभी भी आपको दोबारा रीड नहीं करना पड़ेगा, तो वहाँ पर आपका टाइम बच जाएगा। लेकिन एज अ बिगनर आपको स्टार्टिंग में ये सब सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से रीड करना है, ठीक है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या होती है ये आपको रीड करना चाहिए। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर क्या होते हैं ये आपको रीड करना चाहिए। टाइप कास्टिंग कैसे कर सकते हो आप कोडिंग में ये आपको पता होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, कैसे वर्क करती है और किस लिए बनाई जाती है ये आपको पता होना चाहिए। आइडेंटिफायर क्या होते हैं सी में ये आपको पता होना चाहिए। कंस्ट्रक्टर बहुत ही जैसे हमने इसको ऊपर ही डिस्कस कर लिया, कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, क्यों हम बनाते हैं कोड में, इनका काम क्या है बेसिकली वो आपको पता होना चाहिए। तो आई होप कि आपको सी एंड सी प्लस प्लस से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चन थे वो हमने आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिए।
इन टॉपिक्स को आप बहुत ही अच्छे से रीड कर सकते हो। इनके बारे में आपको पर्याप्त नॉलेज लेना है। देखिए, एज अ बिगनर जब आप आईटी फील्ड में इंटर हो रहे हो ना, तो आपको हर एक टॉपिक या एटलीस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पूरी तरह से नॉलेज होना चाहिए, ताकि जब आगे आप आईटी फील्ड में किसी और टेक्नोलॉजी पे स्विच करोगे या किसी कंपनी में काम करोगे, तो वहाँ पर आपके माइंड में ये डाउट ना आए कि इस टॉपिक को मैंने वहाँ पर इग्नोर किया था, उस टाइम पे मुझे इससे पढ़ लेना था, ताकि आज मेरे कोड में कुछ भी प्रॉब्लम ना आती है, मेरे काम में कोई भी दिक्कत ना आती। तो आपको बिगनिंग में, जब आप बिगनर हो, तब आपको पूरी चीज़ें पढ़ लेना है, जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो सभी क्लियर कर लेना है। बाद में आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आपको आईटी फील्ड में काम करना है तो सी एंड सी प्लस प्लस बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानी जाती है, स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है आईटी फील्ड का। तो आपको इसको स्टार्ट करना है, तो इन टॉपिक्स का नॉलेज आपको 100% लेना है, तभी जाकर आगे आपको किसी और टेक्नोलॉजी पे स्विच करना है या सी एंड सी प्लस प्लस के बेस पे किसी भी कंपनी में काम कर सकते हो। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।